अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक फोन्स। तो दोस्तों चलते हैं कल वाले सवाल की तरफ। तो इसमें तकरीबन 8-9 बंदों के जो है ना जवाब आए हैं, जिनमें से एक बहुत करीब है और दूसरे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तो बात कुछ यूँ है कि ये जो जला हुआ बोर्ड मैंने आपको दिखाया था, इसमें जो है ना ये एंटीना की तरफ से जल जाते हैं, और किस वजह से जलते हैं ये आपसे पूछा था। तो इसमें जो है ना ये सोचने वाली बात है कि अब एंटीना पे जो है ना करंट नहीं आ रहा होता, तो यहाँ से कैसे जल गया। तो इसका जवाब तो पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका जवाब ये है कि माइक्रोवेव ओवन में रख के जब आप माइक्रोवेव ओवन को चलाते हो तो ये जो है ना ख़राब हो जाता है, और एंटीना की तरफ से ये जलते हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है। तो अब आते हैं पूरी स्टोरी की तरफ। कभी ये तकरीबन 8 या 9 साल पहले की बात है, एक बंदा मेरे पास लेके आया नोकिया 1202, और सेम ऐसे ही जला हुआ था वो। तो उसको वो मेरे पास लेके आया जी, पानी में गिर गया। अब पानी में गिरा तो मैंने जब खोल के देखा तो मैंने देखा कि ये एंटीना की तरफ से जला हुआ है। ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे ना तो चार्जर की तरफ से करंट आ रहा होता है और ना ही फ़ोन के बोर्ड की तरफ से आ रहा होता है, ना बैटरी की तरफ से। कैपेसिटर लगा लगा होता है यहाँ पे, इसको फॉरवर्ड करने के लिए सिग्नल ही फॉरवर्ड करना होता है। तो आप काम को जो है ना करने के साथ साथ सीखा करें, और मैकेनिक आधा नजूमी होता है। तो मैंने जो है ना अब सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ से कैसे जो है ना ये हो सकता है कि ये यहाँ से जल जाए। तो मेरी समझ में बिल्कुल सही तो नहीं आया, लेकिन जो पहले वाले साहब हैं, प्रदीप कबीराज, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा तो इन्होंने लिखा है कि बिजली गिरी होगी। तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था सबसे पहले कि ये ऐसा ही हो सकता है कि आसमानी बिजली गिरी हो। लेकिन आसमानी बिजली अगर गिरती है किसी बंदे पे तो करीब करीब इलाके में जो है ना ये खबर तो आ जाती है कि फ़लाँ बंदा जो है ना उसकी डेथ हो गई है या कुछ भी हुआ है। तो ये सोच तो यहाँ पे मेरी गई, लेकिन यहाँ पे आके मैं रुक गया कि आसमानी बिजली कैसे हो सकता है। चल बहरहाल जब वो बंदा आता है, मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो है ना पानी में गिरा था, उसके बाद हमने माइक्रोवेव ओवन में रख के इसको जो है ना सुखाया है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अगली बार जब मेरे पास कोई फ़ोन लेके आया सेम इसी तरह का था, तो वो फ़ोन मैंने बगैर उससे पूछे, मैं क्योंकि वो भी पानी में गिरा ही केस लेके आया जी, पानी में गिरा था जी, अब बंद हो गया। असल में आम बंदे को ये नहीं पता होता कि ये माइक्रोवेव ओवन में रखने से मतलब फ़ोन के पल्ले ही कुछ नहीं रहता पीछे, क्योंकि इसने आसमानी बिजली के बराबर जो है ना अब ये छोड़नी होती है बिजली, और एंटीना की तरफ से तभी तो जलता है ये। तो जब मैंने देखा तो मैंने फिर उनसे पूछा नहीं, मैंने उनको बताया कॉल करके कि आपने इसको माइक्रोवेव ओवन में रख के जला दिया है, ठीक है, तो अब ये रिपेयरेबल नहीं है। अलबत्ता 1202 वो चल गया था, क्योंकि तब मेरी काफ़ी प्रैक्टिस थी और मैं सीपीयू और जो ये यूईएम वगैरह हैं ये काफ़ी फ़ोन के चेंज कर लेता था, क्योंकि आसान थे ये, और मैं काम शौक भी कर रहा था शौक से। तो तब मुझे बहुत शौक़ था, तो मैंने जो है ना उसी शौक़ को ज़िंदा करने की खातिर उस 1202 को खोला। उसमें यूईएम ख़राब हुआ था और एंटीना की तरफ से वो ख़राब था थोड़ा उसका बोर्ड, तो वो मैंने दूसरे फ़ोन से ट्रेस करके उसको जो है ना चला लिया, तो वो परफेक्ट चल गया। लेकिन इसके बाद जो केस आया वो चाइना का शायद कोई फ़ोन था, मुझे मॉडल याद नहीं, शायद कोई नोकिया का था या कोई था, काफ़ी साल पुरानी बात है, तो वो नहीं चला था। उसके बाद एक दो आए तो उनको भी मैंने जो है ना बगैर पूछे ही बताया कि आपने माइक्रोवेव ओवन में रखा है इसको। तो बात ऐसी है कि आप अपने आप को इस काबिल करो कि आपको कस्टमर से ना पूछना पड़े कि भाई इसमें फ़ाल्ट क्या है, आप फ़ोन देख के बताओ कि फ़ाल्ट क्या है इसमें। और ये ऐसे ही होता है जब आप जुनून से सीखते हो। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में कि सिर्फ एक ही बंदा है जो बार बार ज़ोर दे रहा है। दोस्त हैं मेरे, शागिर्द हैं बहुत प्यारे, सईद नियाज़ी, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने जो वादा किया था कई साल पहले, मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ लेकिन अभी कर नहीं सका। इसकी वजह यह है कि कोई माहौल सूटेबल नहीं मिल रहा, और मैं कभी कभी ऐसे भी सोचता हूँ कि हो सकता है मैं कहीं पे गलत बता दूँ। बस ये कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत भी तो इंसान ही बताते हैं। लेकिन यह है कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ, अगर कभी भी मुझसे कोई गलती होती है। अब
मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम देख लूँ। अब एक बार मैंने जो है ना शेयर की थी एक गम की वीडियो के गम कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो वहाँ पे जो मेरे तक पहुँची थी गम, मतलब जो जो पहुँची थी उनमें सबसे बेस्ट जो 20,000 थी शायद, मैंने वीडियो में बताया, वो कंफर्म नहीं, मुझे याद नहीं। लेकिन शरीफ उज़्बेक नाम के दोस्त हैं मेरे, ये कराची में होते हैं और बेसिकली उज़्बेकिस्तान से। तो उन्होंने मुझे बताया, नीचे कमेंट में लिखा कि भाई ये T7000 आप यूज़ करें और वो बेस्ट है। तो मैं T7000 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैंने बाज़ार से कंफर्म किया कि कोई इससे भी अच्छी, तो अभी तक तो नहीं मिली कोई भी। लेकिन यह है कि इसी तरह मैं अक्सर, एक बंदे ने जो मैं बता रहा था कि शायद eMMC इंक्रिप्शन की वीडियो थी, उसमें एक टर्म थी, कोई एप्लीकेशन मैंने यूज़ की थी जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में आती है, और मैंने बताया था कि इसका मुझे नहीं पता। तो इंडिया के एक दोस्त हैं, वो उनका नाम तो मुझे याद नहीं, चैनल उनका भी है, वो डाटा रिकवरी का काम करते हैं। तो वो वीडियो मेरी देख रहे थे, तो उन्होंने लिखा नीचे कि इसका ये मतलब होता है। तो थैंक यू भाई साहब। लेकिन यह है कि मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ अगर मैं गलत होता हूँ, और आप भी अगर गलत हो तो आप मान लो, कोई इसमें इज्जत नहीं जाती। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप अगर बेसिक जो है ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स चाहते हो या आप सीखना चाह रहे हो, तो आप कमेंट में लिखते जाइए। मैं देखता हूँ कितने लोग इसको जो है ना पसंद करते हैं या कितने लोग इसको चाह रहे हैं कि ये आए। तो इंशाल्लाह अगर थोड़े ज़्यादा होते हैं तो कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसमें अगर कोई गलत होता है तो नो प्रॉब्लम, पिन जो है ना एक कमेंट करके पिन कर देंगे कि ये यहाँ पे गलती है, इसको आप सही कर लें। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। अल्लाह हाफिज़।